आज कितना अच्छा लगा ना। हाँ एंजल, आज बहुत अच्छा लगा। तो एंजल, आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, अब घर चलते हैं। क्या मतलब कोई प्लान नहीं? सही तो कह रही हूँ मैं, घूमना फिरना खाना पीना सब तो हो गया, अब घर चलते हैं। सब कहाँ हुआ है एंजल? क्या मतलब है तुम्हारा राजन, साफ साफ बोलो ना। यार चलते हैं ना कहीं, 2-4 घंटे मस्ती मारेंगे फिर घर चलेंगे। देखो राजन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। साली कितनी शरीफ बन रही है। सुबह से 3,500 की माँ बहन एक कर चुकी है, अब शराफत का टोपा दिखा रही है। कोई बात नहीं, बैठो बाइक पे, घर छोड़ देता हूँ। राजन देखो राजन, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ दोस्त। खर्च मेरे से करा रही है, लॉलीपॉप किसी और का ले रही है। साला मेरा नाम भी राजन नहीं, सारा खर्चा वसूल करूंगा आज। चलो दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ पहलवान, क्या पूछना चाहता है? हमेशा आप गुस्से में इतना क्यों रहती? मेरे अंदर का सिर्फ गुस्सा देखा है तूने? मेरे दिल के अंदर जो प्यार का समंदर है वो नहीं देखा तूने? देखा दीदी, देखा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उतरो। दीदी ये होटल वाला एरिया है, इस तरह के फुंदरू घूमते ही रहते हैं। नहीं पहलवान, मुझे लग रहा है आज फिर किसी का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। राजन, तुम ये मुझे होटल वाले इलाके में क्यों ले आए हो? यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इतनी भी अनजान मत बनो मेरी जान कि मैं तुम्हें होटल में क्या करने और किस लिए लेके आया हूँ। राजन तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है राजन। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी जान। आओ होटल में 2-3 घंटे रुकेंगे फिर चलेंगे। लेकिन तुम मुझे होटल में क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ राजन। ओए शरीफ जादी सुन, मुझे पता है तू कितनी शरीफ है। 6 महीने से मेरा सी बना रही है, तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे क्यों खर्च कर रहा हूँ? अच्छा तो अब समझी, तुम मुझ पे क्यों इतने मेहरबान थे, क्यों मेरी हर बात मान रहे थे। हजारों रुपए की लंका लगवा चुकी है। चल रुको दीदी, आज मैं लगाता हूँ इनके पिछवाड़े में ढक्कन। छोड़ो मुझे, चल अब तू। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं छोड़ो मुझे। साले कुत्ते कमीने हरामी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। पहलवान तो रुक, शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू हो गया। ओए सुन, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है, और तू निकल अपना काम कर। मैं तेरे जैसे हरामियों का स्वागत लात घूसों से करती हूँ। ए लड़की, क्या लगता है तेरा? दीदी मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला, जिस्म का भूखा भेड़िया। अच्छा भूखा भेड़िया? जब मैं तुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाए खाना खिलाता था, शॉपिंग करवाता था और बिल मेरे से फड़वाती थी, उस समय कौन था भूखा भेड़िया, तू या मैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती के नाम पर मेरे साथ ऐसा करने का सोचेगा। चुप कर तू। देख तू मुझसे पंगा मत ले, वरना वरना क्या कर लेगा तू? सुन, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। दीदी लगाओ पिछवाड़े पे इसके ढक्कन। इससे पहले मैं तेरे शरीर के सारे छेद पे ढक्कन लगाऊं, निकल जा यहाँ से और शराफत का चोला हाथ से ओढ़ लियो। आज तो तू बच गई, देख लूंगा तुझे। अरे तू मेरी भी देख के जा, चल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज आपने मेरी उस कमीने से इज्जत बचाई। बेटा गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है।
ऐसे हरामी लड़के 10, 20, 50, 100, 1000 रुपये खर्च कर लेते हैं और उसके बाद से तुम लड़कियां उसके चुंगल में फंस जाती है और वही लड़के तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। अरे सोचो अपने माँ बाप के बारे में कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जब अपनी बेटी को इस हालात में देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज इस हरामी के चुंगल से बच गई, वरना क्या हो जाता तुम्हारे साथ। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। माँ बाप के लिए जीना सीखो। चल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। राज जल्दी आओ, लेट हो रहा है। और हाँ, चाबी लेते हुए आना। आया। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हो तुम। चले। चलो। हाय हाय हाय, अरे तुम दोनों की जोड़ी तो सलमान कटरीना जैसी लग रही है। चलो निकालो 500 रुपया। लो, आ गए मनुष्य लोग, अब सारा टाइम खराब जाएगा। ऐसे नहीं बोलते मोनी, ये लोग बहुत शुभ होते हैं, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इन्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। शुभ? और ये लोग माय फुट। भगवान से दुआ करना बेटी कि तुम्हें हमारे जैसा जन्म ना मिले। हम किन्नरों की ज़िंदगी इस धरती पर बहुत मुश्किल होती है। हम ना 3 में आते हैं और ना ही 13 में। दीदी चलो कहीं और चलते हैं, छोड़ो ना। नहीं पहलवान, तू घबरा मत। आज मैं किसी के ढक्कन नहीं लगाऊंगी। मैं इन जैसे लोगों के बंद दिमाग के ढक्कन को खोलूंगी। और क्या बोला बेटा? मनहूस? सही कहा, हम मनहूस ही तो हैं। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। अरे कोई जरूरत नहीं आपको इन लोगों से माफी मांगने की, ये लोग होते ही मनहूस हैं। सुन बेटा, हमारी कहानी आदि अनादिकाल से चली आ रही है। महादेव जी का जो अर्धनारेश्वर रूप था, वही रूप हमारा भी है। महाभारत में अगर हमारे जैसा शिखंडी नहीं होता ना, तो पांडव कभी नहीं जीत सकते थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु का जो कारण बना था ना, उसका नाम शिखंडी ही था और हम उसी बिरादरी से आते हैं। हमसे तो सारी दुनिया नफरत करती है, लेकिन हम उसी दुनिया के लिए उस ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। जानती हो बेटा क्या दुआ मांगते हैं? कि इस दुनिया में हमारे जैसा किसी और को बना के मत भेजना। मोनी, माफी मांगो इनसे। मैं नहीं मांगने वाली इनसे माफी। बेटा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका क्या कसूर है? सारा कसूर तो हमारी किस्मत का है। ना तो हम नर में आते हैं और ना ही नारी में। हमारी ज़िंदगी मजाक जैसी है, सारा दिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, और उनके घर जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उसी बच्चे के लिए बधाई गीत गाते हैं, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और वही बच्चा जब बड़ा होके हम जैसे किन्नरों का मजाक उड़ाता है तो बहुत बुरा लगता है। एक बात बताऊं बेटा, अगर आधी रात का समय हो और सुनसान सड़क हो और उसी सुनसान सड़क पर हमारे जैसे किन्नर बैठे हो और दूर कहीं 4 लड़के भी बैठे हों और उसी वक्त कोई लड़की रास्ता भटक के आ जाए, तो वो हम किन्नरों के साथ बैठेगी, उन लड़कों के साथ नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि वो हमारे साथ सुरक्षित है। वो 4 लड़के उनके साथ क्या करेंगे उसे बखूबी अंदाजा है। दीदी पत्थरों से क्यों टकरा रही हो? नहीं पहलवान, आज मुझे बोल लेने दे। राजाओं और नवाबों के महलों में उनकी महारानियों की सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए हम किन्नर ही रखे जाते थे। बेटा, हम ना घर के होते हैं और ना ही घाट के। हमें मनहूस कहने से पहले उस घर में जाके पूछिए जहाँ हमारा जन्म होता है। बस एक अंग विशेष ना होने के कारण हम उनकी औलाद नहीं रह जाते। क्यों हमको निकाल देते हैं हमारे घर से? हम जबरदस्ती तो पैदा नहीं होते हैं ना। दीदी आपको रोते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पैदा होने पर ना ही खुशी मनाई जाती है और ना ही मरने का मातम। जानती हो क्यों?
क्योंकि हम इस समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप। सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मुझे माफ कर दो। बेटा, एक सच्चाई और बताती हूँ मैं आज। हम लोग आपकी और आपके बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से, खुशियाँ मांगते हैं, और हम लोग अपने लिए मौत मांगते हैं कि हे भगवान, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से इस दुनिया से हमको उठा ले, हिजड़े नाम के नग से छुटकारा दिला दे। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप लोगों के बारे में ये सच्चाई पता ही नहीं थी। हाँ दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमने आपका दिल दुखाया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तुम लोगों को कभी भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो तुम दोनों। दीदी ये मेरी तरफ से रख लीजिए। नहीं, ये लो मेरी तरफ से। खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। और हाँ, इस पैसे को अपनी तिजोरी में रखना, क्योंकि हम किन्नर ऐसे किसी को पैसे नहीं देते। वो तो आज मेरा दिल भर आया। चल पहलवान। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान, हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। रोने की आवाज़? चल चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम, और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी, कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था, और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है
और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है। तू कोई नौकरी कर ले, कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी। अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूं, मैं तो दुश्मन हूं तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूँगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरी खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो।
आओ दीदी चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको, क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ, और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा तेरे माँ बाप कैसे हैं। बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप, आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। सच? गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा बेटा, हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। पहलवान,
तेरे घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है दीदी। आप तो नेक अच्छा खासा मिला दीदी। हाँ, आज तो नेक बहुत मिला। दीदी आपको याद है आपके माँ बाप कौन से कहाँ रहते हैं? हाँ पहलवान, कुछ कुछ याद है मुझे। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे किन्नर को सौंप दिया। बहुत फूट फूट के रोई थी मैं, दोनों से लिपट कर। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी उनको सौंपना, लेकिन मेरे बाप की जिद के सामने किसी की भी नहीं चली। दीदी आपसे कभी मिलने भी नहीं आए? नहीं पहलवान, कभी भी मिलने नहीं आए। पता नहीं वो इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ पहलवान? दीदी एक बुढ़ा पड़ा है। चलो ना दीदी, सबकी मदद जब करती है तो इसकी भी करते हैं। चल। पहलवान दीदी ये जब जिंदा है तो फिर नई भसूड़ी में क्यों पड़े? चलो चलते हैं। पहलवान, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? जिस इंसान के अंदर इंसानियत अगर ख़त्म हो गई तो मरने के समान है, इसीलिए मैं मरना नहीं चाहती। सही भैया। कह रहे हो दीदी। भैया जल्दी चलो भैया, जल्दी। किसी नज़दीकी अस्पताल ले चलो। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे? सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने चेकअप भी कर दिया है और उनको इंजेक्शन दे दिया है, तो 12-15 घंटे लगेंगे उनको होश में आने के लिए। जी। वैसे तुम्हारे कौन लगते हैं ये? डॉक्टर साहब, पिता समान समझ लीजिए, मान लीजिए पिता ही है ये। लेकिन जो इनकी हालत है वो, उससे तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया है। डॉक्टर साहब, मैं रास्ते में जा रही थी रिक्शे में, तो देखा ये बेहोश पड़े हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आई। आजकल के स्वार्थी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, आज देख लिया। डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आपने दूसरे की जान भी नहीं बचाई और मदद नहीं किया, तो आपका जीना बेकार है। चलिए कोई नहीं, इनको होश आ जाएगा, और आप अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग हैं यहाँ देखने के लिए। ठीक है? और कोई भी बात होगी तो मैं इसको बता दूँ। पहलवान, तू यहीं रुक जाना, ठीक है? बाबा के पास मैं सुबह आती हूँ। ठीक है पहलवान, बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सुबह आऊँगा। मुझे धक्का मत मार बेटा, मुझे धक्का मत मार बेटा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चले जाऊंगा बेटा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। बाबा, हाँ, बाबा, धक्का मत मारो। हाँ बाबा, हाँ हाँ ठीक है आप? ठीक है? हाँ, मुझे ये कौन लाया, कौन लाया मुझे यहाँ? आपको एक चिंगारी किन्नर जी लेके आई हैं। लो, आ गई, यही आपको लेकर आई हैं। बाबा कैसे हैं आप? अब इनकी तबीयत एकदम ठीक है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बाबा, आप आराम से बैठिए, बैठिए। बस ठीक है। मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक ठीक है बाबा। हाँ बेटा।
आप कौन हैं और आप क्या बड़बड़ा रहे थे कि आपको किसी ने घर से धक्का मार के भेज दिया? बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं आप? अपने परिवार की पहचान बनाने के चक्कर में मैं अपनी पहचान भूल गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? बताइए ना, आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? अब क्या हूं मैं नहीं जानता, लेकिन कभी मेरा नाम सेठ धनराज हुआ करता था। आप सेठ धनराज हैं? सेठ धनराज है बाबा? मेरा नाम सुनकर तुम चौंक का पड़ी बेटा। बस यूं ही बाबा, ऐसा लगा जैसे इस नाम से वाकिफ़ हूँ मैं, कुछ गहरा रिश्ता है इस नाम से। मेरी छोड़ो बाबा, आप बताओ आपकी ये हालत कैसे और क्यों हुई, जबकि आप अपने आप को सेठ धनराज बता रहे हो? मेरी बड़ी दर्द भरी दास्तान है बेटा, क्या करोगी सुनकर। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बाबा, आप कहाँ जाओगे ये तो बताओ, आपका घर कहाँ है? बेटा, भिखारियों के घर नहीं हुआ करते। बाबा, आप सेठ धनराज से भिखारी कैसे बन गए? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मेरी शादी के बाद 5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुआ, लेकिन 5 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चा किन्नर था। ये बात हमें अंदर तक घायल कर रही थी कि हमारे यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। उसे हमें सबसे छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन 6 साल बाद उसमें कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा। इसलिए मजबूर होकर हमें उसे किन्नरों को सौंपना पड़ा। और दूसरे बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, लिखाया, पढ़ाया और उसकी शादी की। और इस बीच मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस लड़की को बहू बनाकर घर में लाया था कि पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, बुढ़ापा बिताऊंगा, लेकिन उस लड़की ने घर में आते ही घर की खुशियों को आग लगा दी। मेरे बेटे के ऊपर उसका ऐसा भूत चढ़ा कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन बैठा। प्रिया बेटा, ज़रा दूध गर्म कर दे, मेरा दवाई खाने का टाइम हो गया है। यहाँ आपका कोई नौकर नहीं बैठा है जो आपकी गुलामी करता रहेगा। आप अपने काम ना खुद करना सीखिए, ठीक है पापा जी? पारस बेटा, देख जरा क्या बोल रही है। सही तो कह रही है पिताजी। ये छोटे मोटे काम के लिए आप प्रिया को तंग करते हो। ये जरा बहुत काम तो आप खुद भी कर सकते हो, इतने बूढ़े नहीं हुए हो आप। पारस, मैं ना परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज के डिस्टर्बेंस से। या तो तुम अपने पापा जी से किनारा कर लो, वरना मैं खुद तुमसे किनारा कर लूंगी। यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि पापा जी को हुआ क्या है। दिन पे दिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इस पागलपन का कोई तो इलाज होगा ना पारस। खैर, मैं भी मार्केट जा रही हूँ और मेरे आने से पहले ना प्लीज इस पागलपन का इलाज जरूर देख लेना। अच्छा, तो हमारी बातें सुनी जा रही हैं चोरी छुपे। सही कहा तुमने बेटा, मैं पागल ही तो हूँ जो पागलपन में अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, सब कुछ पारस के नाम कर दिया। हाँ, तो आपने कोई एहसान नहीं किया है पिताजी। ये सब माँ बाप करते हैं, आपका फर्ज है। सही कहा बेटा तुमने, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हर औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा तुम दोनों कर रहे हो।
बस करिए पिताजी, अपनी फालतू की बकवास ना आप अपने बेटे को सुनाइए, मुझको नहीं। और वैसे भी मेरे पास फालतू का समय नहीं है आपकी बकवास सुनने का। सही कह रही हो बेटा। जब माँ बाप की बातें बच्चों को बकवास लगने लगे तो समझ लो कि बर्बादी घर की चौखट तक आ गई है। दस बज गए, न जाने ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी बहुत लग रही है। आज मेरी बीबी जिंदा होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी हालत भिखारियों से भी बदतर है। भिखारी तो मांग कर भी खा सकता है, मैं तो किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता, मांग कर भी नहीं खा सकता। खाने में मजा आ गया ना आज? हाँ यार, बहुत मजा आया। तो यार मलाई कोफ्ता तो एकदम लाजवाब था। नहीं नहीं, पनीर ज्यादा टेस्टी था। नहीं, मलाई कोफ्ता था। जी नहीं, पनीर ज्यादा अच्छा था। तो दोबारा चलना चाहोगी? हाँ, लेकिन अभी नहीं। वैसे ये रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। हाँ, जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है। बहुत थक गए यार। सच में। आ गए तुम लोग? पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। ठीक है पापा जी, आप तो जगे रहिए, हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए, हम तो चले सोने। चले? कैसी औलाद है ये, बाहर से अच्छा अच्छा खा कर आए हैं, हर बाप से ये तक नहीं पूछा कि बाप ने कुछ खाया या नहीं खाया। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि औलाद ना हो। पापा, पापा, पापा जी, ये रात के 2 बजे आप क्या कर रहे हो? आखिर आप चाहते क्या है पिताजी? दिन में तो आप तंग करते ही थे, अब आप रात को भी तंग करने लगे। और ये सब रात को क्या है? 2 बजे रोटी बनाने का नाटक। अरे अगर आपको भूख लगी थी तो आप हम लोगों को बता सकते थे ना, हम गए थे ना बाहर खाना खाने के लिए, हम आपके लिए भी लेकर आ जाते। पर ये सब वो भी 2 बजे। मुझे सपना नहीं आ रहा था कि तुम दोनों होटल से खाना खा के आ रहे हो। पारस, तुम्हें ना अभी फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो तुम्हारे पूजने पिताश्री रहेंगे या फिर मैं, और करो अभी फैसला। सुन लिया पिताजी आपने? प्रिया ने क्या बोला? सुन लिया बेटा, सुन लिया। तुम्हारा मौन और इसका बोलना भी सुन लिया। सवेरे होते ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए पापा जी, हम ना सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, आप ना अभी जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हाँ पिताजी, सुबह तक इंतजार नहीं होगा, चलिए आप। चलिए बेटा मैं सुबह चला जाऊंगा। नहीं, आप चलिए। बेटा मैं सुबह चला जाऊंगा बेटा।
चलिए पिताजी, बेटा मत मार, चलिए बेटा धक्का मत मार बेटा, चलिए बेटा मैं सुबह चला जाऊंगा बेटा, रात बहुत हो रही है बेटा, बेटा सुबह चला जाऊंगा बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, बेटा 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 मुझे अंदर आने दे बेटा, बेटा सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा बेटा, बेटा बेटा चलो चलो उठो पापा, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा बेटा। वो घर जितना उसका है उतना मेरा भी है पापा जी। पापा जी? हाँ पापा जी, जिस किन्नर बच्चे को आपने 5 साल की उम्र में किन्नर को सौंप दिया था, वो अभागा बच्चा मैं ही हूँ पापा जी। मेरा बेटा, मेरा बेटा पंकज। हाँ पापा जी, मैं आपका बेटा पंकज हूँ, जिसको आपने बदनामियों के डर से किन्नरों को सौंप दिया मुझे माफ कर दे बेटा पंकज, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पापा जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो अब वो पारस मांगेगा, आपके कदमों में नाक रगड़ेगा वो। उसको और उसकी बीवी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुल नहीं पाएगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान, जो पापा जी के लिए कपड़े लेके आए थे वो लेके आ तू। लो पापा जी, आपके लिए मैं ये कुर्ता लाई थी, आप पहन लीजिए और चलिए आप। चलो ना पारस। कौन है तुम? क्या बदतमीजी है? जितना हक तेरा है ना इस घर पे, उतना हक मेरा भी है। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पापा आप अपने गंदे जुबान से पापा कहना बंद कर, ये हक खो चुका है तू। देखो, चाबी दो मेरे घर की। अब ये चाबी तुझे कोर्ट में मिलेगी। जिस बाप को रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसी बाप की औलादों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर्द है, वो भी सिर्फ कहलाने के लिए, और मैं एक किन्नर हूँ, और मेरा काम है तुम जैसे नामर्दों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना। पारस, ये क्या बकवास किए जा रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, ये क्या बकवास कर रही है?
ये गाड़ी भी मेरे बाप के पैसे की है ना। चल चाबी निकाल, चाबी निकाल। चाबी चाहिए तेरे को? चाबी चाहिए? पापा जी आप मुंह घुमा लो, क्योंकि मैं जो अब इसके साथ करने वाली हूँ वो आप देख नहीं पाओगे। छुड़वाइए ना इन्हें। तू कितना भी शोर मचा ले, आज इसको कोई बचा नहीं सकता। पापा जी बचाओ ना इन्हें, ये क्या कर रही है? छुड़वाइए ना इन्हें। अगर किन्नर अपने पे आ गया ना, इन जैसे हरामियों के बंद ढक्कन को खोलती है। छोड़ दे बेटा, इस कमीने को छोड़ दे, इसको इसके हाल पर छोड़ दे बेटा। देख ले, माँ बाप कभी अपनी औलाद को पिटते हुए नहीं देख सकते। चिंगारी बेटा, सब कुछ इसके नाम कर रखा है, इससे लड़ना बेकार है। और सुन, कोर्ट में दावा करूंगी, आधे हिस्से की हकदार हूं मैं, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी ढक्कन लगाने पड़े। अपना हिस्सा लेके रहेगी ये चिंगारी, माइंडेड। चले पिताजी। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसों वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी। दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही, एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता, वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं। बाहर निकलते हैं सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी आज मैं संगीत में फर्स्ट आई हूँ, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है, ये लो पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी लेते, चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना पढ़ाई? हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम बहन जी। राम राम। रुद्र जाओ बेटा, इनका आशीर्वाद लो, क्योंकि आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिलेगा क्या, प्यास लगी। हाँ हाँ लीजिए ना। पापा पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है किन्नर, और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की? सही कहा बहन आपने, आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ, आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है, तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम हो। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले, खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हुए घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भतीजी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ, क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख आ गई खर्चा कराने वाली, ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी, ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे, क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई, ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी, ये है तेरी औकात। कि मैं सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी, ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात, ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी, इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना प्लीज। पानी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान, पानी पी ले। दीदी, भूल चूक माफ कर। चल पहलवान। ये लो आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी, जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। बेटू कितने पैसे हो जाएंगे? कितने पैसे हो गए? भैया, आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। बेटा, पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले। 4 चाय हो गई हैं, 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल, आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा, चाय तो खत्म हो गई है, जा 1 चाय और लेकर आ। तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल, आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो, जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो, जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से। हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी, जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा,
हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब, मैंने देखा है अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये ले, ये ले, ये पकड़, पकड़। मत करिए साहब। मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ? माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा ताम झाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर आज अभी छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पे हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी, दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पर हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूं। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूं, देता हूं। बहन कितना पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूं, देता हूं, देता हूं, देता हूं। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना, जो भी होगा ना जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। अगर रिश्ता दिल से बनता है ना, तो मैं आपकी बेटी पहले से ही हूँ।
फिर अगले जन्म का इंतजार क्यों करना है? पर अगर मैं आपकी बेटी बनी ना, तो ये मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य। और मैं आपको हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। आराम से पापा, आराम से। काका, कैसी तबीयत है आपकी? अब दवाई लिया इन्होंने? हाँ दीदी। दीदी उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही, इन्फेक्शन पूरे फेफड़ों में फैल चुका है। डॉक्टर ने बोला है कि 1-2 हफ्ते में आराम नहीं मिला तो। रवि, हिम्मत रख दो। और रोने से अगर किस्मत बदलती ना, तो अपने हिस्से के आंसू में खुद अभी बहा देती। और देख, अभी तेरे पापा को तेरे मजबूत कंधों की बहुत जरूरत है। संभाल अपने आप को। चिंगारी बेटा, तुम्हें लोग क्या क्या कहते थे, पर रवि के बाद किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया तो तुम हो। अरे आप आराम करो। हाँ, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे मुझे आज भी याद है, जब मैं इस जगह पे नई नई आई थी ना, तो कितना विरोध सुनना पड़ा था मुझे। और उस वक्त अगर किसी ने मुझे प्यार से पुकारा था ना, तो वो आप थे काका, आप थे। अरे मुझे जितना याद है, रवि से ज्यादा डांट खाई है तू। अरे तो मैं भी तो आप ही की बच्ची हूँ ना, और आपका डांटना फटकारना सब अपनापन ही तो था। दीदी आप पापा के पास बैठिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं बेटा? आपकी रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ। चले जाना रिपोर्ट लेने। अभी चिंगारी बैठी है, थोड़ी देर बैठ जा। लेकिन पापा रिपोर्ट भी तो जरूरी है। रवि बैठ जाओ, रिपोर्ट पहलवान लेते आएगा। तो पहलवान बेटा जाके रिपोर्ट लेते हैं। ठीक है दीदी, आता हूँ। कहिए काका, आप कुछ कहना चाहते हैं? चिंगारी, रवि, मुझे लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। मेरी सांसें जैसे उधारी पर चल रही है, इसलिए मुझे लगता है तुम लोगों से 2-4 बातें शायद कर जाओ आखिरी बार। हाँ काका, आप बस डर रहे हैं और कोई बात नहीं है, सब ठीक है। चिंगारी एक बात बोलूं? कहिए ना काका। चिंगारी, भगवान अगर मुझे दूसरा जन्म दे तो मैं चाहूंगा कि तू मेरी बेटी रूप में मिले। काका, अगर रिश्ता दिल से बनता है ना, तो मैं आपकी बेटी पहले से ही हूँ, फिर अगले जन्म का इंतजार क्यों करना है? पर अगर मैं आपकी बेटी बनी ना, तो ये मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य। और मैं आपको हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। बस आपके मुंह से ना ये जाने वाला शब्द नहीं सुनना चाहती, नहीं सुनना चाहती काका, मैं नहीं सुनना चाहती। बेटी, जब रवि भटक गया था, मैं पिता होकर नहीं समझ पा रहा था क्या करूं। वो तू थी, उसको सही रास्ते पर लाई, और तूने मेरे बेटे को जीने की वजह दी। इस तेरे एहसान को लेके मैं जा रहा हूँ। काका, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि रवि को ना अब किसी के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इतना जिम्मेदार हो चुका है ना, कि आपकी भी जिम्मेदारी उठा लेगा वो। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए काका, जल्दी से ठीक हो जाइए। चिंगारी बेटा, कल को मैं चला भी गया तो रवि को अकेला मत छोड़ना, फिर से उन रास्तों पर ना चला जाए। नहीं जाऊंगा उन रास्तों में पापा दोबारा। मैं नशा भी नहीं करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा, और ये सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। चिंगारी, मेरी बात याद रखना, तुमने अब तक बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा और आगे भी मुश्किलें आएगी, लेकिन हाँ, हार और लड़ाई का सामना पड़े तो हार का साथ मत देना, लड़ाई का साथ देना। लड़ूंगी काका, बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि आपकी दी हुई हिम्मत कभी भी मुझे कमजोर नहीं पड़ने देगी। अरे सारी दुनिया जब मुझे धक्का दे रही थी, उस भीड़ में सिर्फ आप थे जिसने बोला था कि तू डर मत चिंगारी, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी बेटी है। वही बात मेरे सीने में जलती है और मुझे हिम्मत देती है। काका, आपने भले मुझे खून से जन्म नहीं दिया, लेकिन हिम्मत से मुझे बड़ा किया है आपने, पैदा किया है आपने। कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। दीदी दवाई जल्दी।
कौन सी वाली? ये। आप बस आराम करिए काका, मैं आपके साथ हमेशा हूं। आराम करिए। काका पापा, काका पापा, काका काका अरे क्या हुआ राम बाबूजी? राम राम चिंगारी जी। राम राम। और ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक मुझे आपने बुला लिया? कल तक की मोहलत भी नहीं दी आपने। बताता हूँ, पहले आप बैठिए, आइए। बताइए क्या हुआ? चिंगारी जी, मोहलत होती तो ज़रूर बताता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि अचानक बुलाना पड़ गया। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है? ये आपकी बड़ी बेटी है? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी अन्नू है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ये छोटी वाली ना? जी हाँ, ये छोटी है। हाँ बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे? चिंगारी जी, आप तो जानती है, मैंने बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए आपसे 5 लाख से ऊपर ले चुका हूँ। अरे तो क्या हुआ बाबूराम जी, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? बताइए। नहीं मांगे ना? फिर पापा साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि दीदी की सरकारी नौकरी रखते ही दीदी बदल गई है? दीदी मुझे लगता है इनके घर में कोई तगड़ी वाली वसूली चल रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। हाँ बताइए बाबूराम जी। चिंगारी जी, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अन्नू की पढ़ाई लिखाई पर लगा दी है। पापा आप कोई स्पेशल नहीं हो, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही है। अनु बेटा, बाप से कोई ऐसी बातें करता है क्या? दीदी आपको पता नहीं है, दीदी की सरकारी नौकरी के लिए पापा ने अपना सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है। ओए तू चुप कर, जब तुझे पता नहीं है तो बीच में क्यों बोल रही है? देख रही चिंगारी जी, किस तरह से बदतमीजी से बातें कर रही है ये। अरे बाबूराम जी शांत हो जाइए। वैसे भी इसकी सरकारी नौकरी लग गई है ना, फिर किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता? चिंता तो इसी बात की है चिंगारी जी, इसे सरकारी नौकरी मिल गई है और सरकार की तरफ से रहने के लिए सरकारी फ्लैट। ये तो अच्छी बात है ना, किराया भी नहीं देना पड़ेगा, किराया बचेगा तुम्हारा। दीदी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दीदी उस सरकारी फ्लैट में अकेला रहना चाहती है और पापा और मैं इस किराए के मकान में। चिंगारी जी, मुझे इसके अकेले रहने में कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये मुझे 1 रुपया न दे तो चलेगा, हम दोनों बाप बेटे गुजारा कर लेंगे। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि जो मैंने आपसे कर्ज ले रखा है वो मैं किस तरह चुका पाऊंगा, इसी की मुझे चिंता है। आपने जो किया है ना वो हर कोई करता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं किया आपने। और अब मेरा स्टेटस बदल गया है, जिन लोगों के साथ मैं उठती बैठती हूँ वो आपको मेरे साथ में देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओए बेशरम बदतमीज लड़की, किस स्टेटस की बात करे तू? बोलना है क्या तेरा स्टेटस? जिस बाप की मेहनत की सीढ़ी पर चढ़ के तो इस मुकाम पे पहुंची है ना, उस सीढ़ी का हर एक पायदान कर्ज में डूबा हुआ है, और जिस कुर्सी पे बैठ के तू इतरा रही है ना, उस कुर्सी के चारों पायदान तेरे बाप की मेहनत की जमीन पे खड़े हैं, समझी? रहने दीजिए चिंगारी जी, इसकी पढ़ाई के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाया, इस वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। अच्छा पापा एक बात बताओ, कल को अगर मेरी शादी हो जाती तो तब भी क्या आप मेरी नौकरी पे और मेरी सैलरी पे नजर रखते? बेटा कोई भी माँ बाप ना अपनी बेटियों के पैसे पर नजर नहीं रखता है, लेकिन इन्होंने तुझे पढ़ा लिखा के इस लायक इसलिए बनाया ना ताकि अपनी छोटी बहन को तो कुछ लायक बना सके, इसका ख्याल रख सके तू। दीदी इसके स्टेटस को खतरनाक वाली हवा लग चुकी है। बेटा ऐसे स्टेटस को जिसकी हवा लगती है ना वो इंसान उड़ जाता है। अब तू ये बता, तू मेरे 5,35,000 रुपए कब देगी? तेरे बाप ने बता दिया ना कि मैं पैसे लेने आई हूँ, बता कब पैसे देगी तू? अरे मैं क्यों दूंगी, मैंने थोड़ी ना लिए थे जो मैं आपको पैसे वापस करूंगी। बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और पैसे तू ही वापस करेगी, वो भी ब्याज समेत। बता कब देगी तू? अजीब जबरदस्ती है, मैं वापस नहीं करने वाली, मैंने ना लिए ना दूंगी। तो सुन बेटा, दोनों कान खोल के सुन, जिस नौकरी के दम पे तू इतना उछल रही है ना, हवा में उड़ के हवा हवाई बन रही है, देखना वो तेरी नौकरी 2-4 दिन में कैसे फुर होती है, तू देख। अब क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करोगी तुम? तू बस 2 दिन का इंतजार कर। और बाबूराम जी पैसे की चिंता मत करना, जितने कर्जे चिंगारी उतारेगी, चिंगारी। चिंगारी जी, आजकल रिश्ते इतने हल्के हो गए हैं
कि एक सरकारी नौकरी रिश्तों पर भारी पड़ रही है। बाबूराम जी, अब वो समय नहीं रहा कि अपना सब कुछ लुटा के औलाद को दे दें। आजकल की औलादें ऐसी हो गई है ना कि परिवार का भविष्य बाद में सोचती है, सबसे पहले अपना खुद का सोचती हैं वो। दीदी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आप पापा के साथ ऐसा करेंगी। पापा 3 फल लाते थे, 2 आपको देते थे और 1 मुझको। वो प्यार भूल गई आप? बेटा तू चुप रह। अनु तू बता, तू मेरे पैसे देगी या नहीं देगी? देख मैं तेरी सरकारी नौकरी के शिकार कर डालूंगी, किसी ना किसी झूठे खेस से फंसा के ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। बता जल्दी, क्योंकि चिंगारी के मुंह से निकली कोई बात ना पत्थर की लकीर बन जाती है। देगी नहीं देगी बोल। चिंगारी जी, आप इसे कुछ मत बोलिए, मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। अफसोस तो बस इस बात का रहेगा कि एक बड़ी बेटी के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी की खुशियां नहीं खरीद पाया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने नकली स्टेटस वाली दुनिया में ये भूल गई थी कि मेरी असली जिंदगी क्या है और मेरा असली परिवार कौन है। और दीदी, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हो। चलिए बाबूराम जी, कम से कम मेरी बातें आपकी बेटी के दिमाग में घुसी तो सही। और बेटा देख, मैंने तेरी आंखों से ना दौलत का पट्टा उतारने आई थी सिर्फ मैं, समझी? अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है और छोटी की भी पढ़ाई मैं कराऊंगी, वो भी मेरी तरह सरकारी नौकरी करेगी। अब आपको इस किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहोगे पापा, मेरे साथ रहोगे। अकेले तो उस घर का खर्चा चला सकती है ना? हाँ दीदी,